शास्त्री और फरीसी बैठे हैं। देखो कैसा बैठ रहे हैं, वापस बिठाते हैं। बैठे हैं किसकी? एक साथ बोलो, मूसा की गद्दी। क्या ये वचन बाइबल में है? बिल्कुल है, सही। आइए इसको पढ़िए एक साथ, 1 2 3 गो। वापस पढ़िए। ओके, इसको फिर पीछे ले जा रहा हूं। गद्दी गलत है या ये लोग? एक सेकंड, तो दोनों किसने बोला? ओके, गद्दी गलत है या शास्त्री फरीसी? गद्दी क्या है? गद्दी गलत है? मूसा गलत है? मूसा का नियम गलत था? मूसा परमेश्वर की ओर से था? मूसा ने राज किया 6 लाख लोगों के बीच में 40 साल। उसके बाद में कानून बनाए व्यवस्था का, और वो चला कुछ 2500 साल तक, यीशु आने तक। ऐसा कुछ बोल सकते हैं? तो क्या ये गद्दी गलत थी? बिल्कुल नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, ये लोग कौन है? अच्छा, यहां पे कौन कौन है जो कम से कम पुराना नियम बाइबल एक बार पढ़ चुका है? अपना हाथ उठाए। पुराना नियम एक बार पढ़ चुके हैं, और खास करके वो लोग जो ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। मुझे प्लीज बताओ कि ओल्ड टेस्टमेंट में शास्त्री फरीसी कहां पर है? आप लोग तब तक सोचिए, मैं थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। थैंक यू लॉर्ड। जाने से पहले चाय पी के जाएंगे, थे ना? तब तक सोचिए आप। ओके, मैं आपके बीच में ऑप्शन रखता हूं, अगर आप लोग सब तैयार हैं? क्या ओल्ड टेस्टमेंट में प्रीस्ट लोग हैं? यस, याजक हैं। ओके, क्या हाई प्रीस्ट हैं? महायाजक हैं? बिल्कुल। क्या लेवी लोग हैं? ऑफ कोर्स हैं। क्या इजरायली हैं? ऑफ कोर्स हैं। क्या प्रॉफिट्स हैं? ऑफ कोर्स हैं। क्या किंग्स हैं? किंग्स, राजा लोग, ऑफ कोर्स हैं। क्या रूलर्स हैं? न्यायी, क्योंकि न्यायियों की पुस्तक है, उसमें कम से कम 12 टाइप के तो न्यायी लोग हैं। ये सब हैं। वाह। क्या सेवक लोग हैं? ऑफ कोर्स हैं। शास्त्री फरीसी ओल्ड टेस्टमेंट में कहां पर है? ओ, तो ये लोग आए कहां से? इनकी मुंह देखो, वो तो शुक्र है कि मुझे फोटो मिल गया। इनका मुंह देखो साहब। ताज्जुब की बात है ना कि ओल्ड टेस्टमेंट में ये कैरेक्टर है ही नहीं। आपने कभी पढ़ा इनको ओल्ड टेस्टमेंट में? कभी नहीं। मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये लोग आए कहां से? छोटा सा हिस्ट्री बता दूं इन लोगों की, बिल्कुल छोटा सा, बहुत जल्दी में बता दूं। आपको पता है कि जब 2 राज्य डिवाइड हो गया सुलेमान राजा के टाइम पे, 10 का और 2 का, याद आ गया? इसकी टीचिंग दी थी, जिसको कहते थे डिवाइडेड किंगडम। याद आ गया? नॉर्दर्न एंड सदर्न, याद आ गया? अच्छा, जो 10 गोत्र थे वो भी सीरियन के हाथ में लुट गए और उनको कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने ये टीचिंग दी थी कि उनको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट से मतलब है उनको मूर्ति पूजक बना दिया। लेकिन जो जूडा और बेंजामिन का गोत्र था 2, वो लोग पहुंच गए थे यरूशलेम में, राइट? वहां पे क्या हुआ? 70 साल की गुलामी। और वो राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। उसने सबसे पहला क्या कट करवाया? मैं बता देता हूं क्योंकि हिस्ट्री बता रहा हूं। उसने सबसे पहले कट करवाया उनकी आराधना जो होती थी हिब्रू में। उसको कन्वर्ट करवाकर पूरी की पूरी हिब्रू का जितना भी था सब कैंसिल करवाकर उसको जो है उसने बोला आप किसी की कोई आराधना नहीं करेगा, सिर्फ मैं जो कहता हूं उसकी आराधना करेगा। तब जाकर उसने, याद आ गया, कुछ मूर्ति बनाई थी शद्रक मेशक अबेदनगो के टाइम पे। उस वक्त से ये प्रथा चली थी कि ग्रीक में, क्योंकि ग्रीक भाषा तब से शुरू हो गई और ग्रीक में वहाँ के लोगों ने फिर ओल्ड टेस्टमेंट को ट्रांसलेट किया ग्रीक में, यूनानी भाषा में। यहाँ तक ठीक है? पहले सुन लो, यहाँ तक ठीक है? ऐसा करते करते जब 70 साल की गुलामी के बाद एजरा, नेहमाया, एस्तर के टाइम पे जब बिल्डिंग को फिर से, बिल्डिंग मतलब मंदिर फिर से बनाया गया, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल प्रीस्ट होते थे, जो याजक होते थे, उनको नहीं लाया गया। वो सब के सब कन्वर्ट होकर, जिसको कहते हैं मिक्स होकर, आधे सांसारिक और आधे प्रभु के, ऐसे होकर फिर उनको ये बोला गया शास्त्री फरीसी। और 400 साल का गैप याद है मलाकी और मती के बीच में? ये 400 साल तक करप्ट होकर ऐसी गंदगी बनाकर तब जाकर यीशु कहता है शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे।
बहुत ध्यान से सुनना अभी जो बोलने जा रहा हूं। सब लोग तैयार? मूसा की गद्दी पे बैठकर ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की मनमानी या खुद की मनमानी? साबित कर दूं, यीशु का पहला चमत्कार, पानी से दाखरस। कौन सा चैप्टर? यूहन्ना का दूसरा अध्याय। दूसरे ही अध्याय में वचन 12 से लेकर आगे तक यीशु कहाँ गए? मंदिर। मंदिर में जाने से पहले उसने हाथ में क्या ले लिया? रस्सियों का कोड़ा। किसको मार के भगाया? क्योंकि ये वहां क्या कर रहे थे? लेन देन, सब गड़बड़। ये बात सही है? तो यीशु ने बात करते करते मत्ती 23 में क्या कहा? ये वही शास्त्री फरीसी हैं जो हैं गलत। सब लोग तैयार आगे का सुनने के लिए? ये लोग हैं गलत लेकिन बैठे हैं सही गद्दी पर। वाह, आप नहीं समझे अभी भी? आज बहुत सारे लोग हैं गलत लेकिन बैठे हैं यीशु की गद्दी पर। और इनको देखकर लोग क्या कहते हैं? गलत कैसे हो सकते हैं? बोला वो क्यों? बोला गद्दी पे तो बैठे हैं। पास्टर गलत कैसे हो सकता है? बोला क्यों? मूसा यीशु की गद्दी पे तो बैठे हैं। अच्छा, जो प्रीचर है वो गलत कैसे हो सकता है? देखो पुलपिट तो प्रभु का है, देखो बाइबल तो प्रभु का है, लेकिन आज हो गया दूध का दूध पानी का पानी कि प्रोटेस्टेंट बाइबल अलग है, कैथलिक बाइबल अलग है, और जूइश लोगों का तनाक अलग है, और हम लोग अलग हैं। हम पढ़ते तीनों को हैं, और भी मिला तो उसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और जो पवित्र आत्मा सिखाएगा उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ना तो हम यहूदी हैं, ना तो हम प्रोटेस्टेंट्स हैं, ना तो हम कैथलिक हैं, हम राजदूत हैं, राज्य की बातें करते हैं। क्या बात है। अच्छा, ऐसी मेरी प्रीचिंग ये लोग हजम करेंगे? बाकी पास्टर लोग बोलेगा देखो इस आदमी को क्या हो गया है, ये हमारी बाइबल को गलत बोल रहा है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन अक्ल की बात तो यही है, जो सच है वो सच है। कम ऑन यस और नो। तो गद्दी सही है लेकिन आदमी गलत है। डैनियल भाई, आप इनको गलत क्यों बोल रहे हैं? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? बैठे हैं गद्दी पर। वचन 14 क्या कहता है? आइए एक साथ पढ़ते हैं। 1 2 3 गो। जबकि बैठे कहां पर हैं? आप नहीं समझे। गद्दी पे बैठ के स्वर्ग नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, गद्दी पे बैठ के खुद दरवाजा बंद करेंगे। गद्दी पे बैठ के ना तो खुद जाएंगे, तो फिर गद्दी किस काम की? सोच के देखिए, ऐसे चर्चेस फिर किस काम के? ऐसे पास्टर्स फिर किस काम के? ऐसे बाइबल कॉलेज किस काम के? सबका फोकस तो जिसके चलते यीशु कहता है ना खुद जाएंगे ना दूसरों को जाने देंगे। यहां तक ठीक है? लास्ट वाला रेडी? इसको पढ़ो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, ये शब्द पढ़ो। गद्दी पर बैठने वाले आपको क्या बना रहे हैं? जोर से। आजकल के पास्टर्स आपको क्या बना रहे हैं? आजकल के बाइबल टीचर्स आपको क्या बना रहे हैं? ये देखो, ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु का। और यीशु की बातें शुरुआत कहां से की मैंने? कि उसके एक हाथ में है प्यार, एक हाथ में है कुल्हाड़ी। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा, यहां तक ठीक? फोटो देख लो पहला। इसको कहते हैं ये भी पास्टर, ये भी पास्टर, लेकिन दोनों में अंतर देखो क्या है। एक है स्वर्गीय पास्टर यानी कि सेवक, और दूसरा है नरकीय सेवक। ज्यादा कौन है आज? धोखा कौन खा लेते हैं? इसको देखकर धोखा कौन खा? हम मत बोलो। इसको देखकर धोखा कौन खा लेते हैं? मत बोलो हम। आपको अभी टीचिंग दिया हूं कम से कम 1.5 पौना घंटा। इसको देखकर धोखा कौन खाता है? जोर से। सही जवाब, आत्मिक अंधा। अगर उसकी आंख खुल जाए तो ये इनके साथ क्यों चलेगा? कैसा लग रहा है? अगर उसकी आंख खुल जाए तो ये तो इसके पीछे चलेगा ना। और मुझे खुशी है कि 4 साल के अंदर हमने बहुत सारे स्वर्गीय सेवकों को तैयार कर दिया।